Good morning, students. Once again, I come to before you. I am Shaurya Singhania from Glorious English Classes. नवादा से आप लोग के सामने एक बार फिर नए वीडियो लेकर आया हूं। तो मैंने लास्ट वीडियो में आप लोग को बताया है कि पॉजिटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस के बारे में लगता है और नेगेटिव सेंटेंस कैसे सेंस लगता है ना। पॉजिटिव सेंस अपना यस का बोध कराता है और नेगेटिव सेंटेंस नहीं का बोध कराता है। तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि क्या आप पॉजिटिव सेंटेंस को नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं? यदि हाँ बताएं, कमेंट में दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में। हाँ मैं बना सकता हूँ। तो हाँ बना सकते हैं आप, सही बात है। आप उसमें नो और नॉट का प्रयोग कर सकते हैं और उससे ऐसे वर्ड्स हैं जिसका प्रयोग करने से आप नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। लेकिन आपको जानकारी होना चाहिए, मैंने पिछले वीडियो में आपको फिलहाल बताया था कि किसी भी सेंटेंस में कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा एक ही नेगेटिव वर्ड का प्रयोग किया जाता है ना। तो आपको नो और नॉट तो बहुत अच्छे तरह से जानते होंगे कि ये दोनों वर्ड क्या है, एक नेगेटिव वर्ड है और नेगेटिव सेंस रखता है ना। नो और नॉट कैसा सेंस रखता है? नेगेटिव सेंस रखता है, जिसे आप देखते ही तुरंत पहचान लेते हैं कि ये सेंटेंस जो है क्या सर नेगेटिव है। लेकिन अगर आपको कोई सेंटेंस दिया गया और उसमें नो और नॉट का प्रयोग नहीं रहे तो आप क्या उसे कह सकते हैं कि ये सर पॉजिटिव है? कहेंगे नहीं। जल्दबाजी करना आपके लिए गलत साबित हो सकता है वो सेंटेंस को, है ना। तो इसलिए आपको उसे गलत कहना या सही कहना आपको पहले जानकारी रहे तभी कहें, अन्यथा ना कहें, है ना। तो मैं आपको इस बात से क्लियर कर देता हूं कि आप क्या कहेंगे नहीं कहेंगे। तो हम आगे लेकर चलते हैं इस नेगेटिव वर्ड्स के बारे में। सही बात है, आप डायरेक्टली कोई जवाब ना दें। तो हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखा रहे हैं जो नेगेटिव वर्ड्स है ना। कुछ नेगेटिव ऐसे वर्ड्स हैं जो दिखने में पॉजिटिव आपको लगता है लेकिन उसका सेंस जो है वास्तविक में नेगेटिव होता है। तो आप उस तरह के वर्ड को कंठस्थ पूरा याद कर लीजिएगा पूरी तरह से, ताकि आप कहीं मिस्टेक ना करें। तो यहाँ पे लिखा जा रहा है सम इम्पोर्टेंट नेगेटिव वर्ड्स, कुछ महत्वपूर्ण नेगेटिव वर्ड्स है, नकारात्मक शब्द है जो अपना सेंस क्या लगा नेगेटिव के रूप में। तो सबसे पहले मैं नो और नॉट के बारे में करूंगा। सेकेंड है नॉट, थर्ड नाइदर। जी हाँ, आप कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपसे परिचित नहीं थे पहले, लेकिन इस वीडियो को देखकर आप उससे भी परिचित हो जाएंगे। फोर ये है नेवर, शायद आप इसे पहचानते होंगे। फाइव नो, सिक्स नाइदर और डॉट नो। नाइदर और नॉर को एक साथ लिख दिया गया, बीच में ये डॉट डॉट जो देख रहे हैं बीच में कुछ इंक्लूड होगा, है ना। आप इसका रहने दीजिए, बाकी आप इसको देखें। सॉरी, इसमें आर रहेगा। 7 नंबर में नॉट ओनली डॉट डॉट डॉट, इसी तरह से इसमें भी सेंटेंस आगे जुड़ेगा बट आल्सो। ओके। 8 नंबर में सेल्डम, स्कार्सली, रेयरली। नंबर देते चलेंगे। 11 में हार्डली, 12 में फ्यू, 13 लिटिल। ओके। तो इन सारे वर्ड से हम आपको परिचित कराए हैं और ये सारे जितने भी वर्ड देखें नेगेटिव सेंस अपने आप में रखते हैं। ओके। नो मीन्स होता है आप जानते ही हैं नहीं, नॉट नहीं, नाइदर ना तो, नेवर कभी नहीं, कभी नहीं, क्या कभी नहीं है, नॉट
नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपको नहीं कहना है, नहीं, इसमें अर्थ आएगा ना तो डॉट 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 और नहीं। इस सेंटेंस को एग्जांपल में बनेगा जैसे कि ना तो राम लंबा है और ना ही श्याम, है ना। आने का मतलब हुआ कि ना तो राम लंबा है और ना ही श्याम भी लंबा है, दोनों में से कोई नहीं, है ना। और इस तरह से इस वर्ड को नोट ओनली ही नहीं डॉट 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 बल्कि। इस सेंटेंस को एग्जांपल के रूप में जैसे में कहते हैं क्या, सीता ही नहीं बल्कि आपका भाई भी वहां मौजूद था, है ना। कहने का मतलब हुआ वहां सीता ही नहीं और कोई मौजूद था, जो था कौन, आपका भाई, सीता के अलावा कोई और भी मौजूद था, है ना। तो सेंटेंस के अर्थ आगे देते हैं जो कि होता है क्या, नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। आस्कार्सली इसका भी अर्थ होता है नहीं के बराबर, तो जिसको हम इस तरह से आप दिखा सकते हैं, है ना। नहीं के बराबर इसका अर्थ भी होता है नहीं के बराबर, इसका अर्थ भी होता है नहीं के बराबर, एंड नीचे जो भी देखें सबका अर्थ नहीं के बराबर होता है। ओके, तो आप लोग इसे अच्छी तरह से समझ गए हैं कि निगेटिव वर्ड्स क्या है और अपना सेंस किस तरह से रखता है। है ना। तो ये थोड़ा इन सभी का सारे 7 से 8 से लेके 13 तक सभी का अर्थ क्या होता है, नहीं के बराबर। ओके, आप लोग इसे अच्छी तरह से याद कर लें ताकि आपको फिर बाद में किसी भी सेंटेंस को देखते हुए जल्दबाजी ना हो कि यह सेंटेंस नेगेटिव है या पॉजिटिव है ना। तो आप ये दोनों को देखते थे, बाकी और नहीं देखते थे, लेकिन आपको अब आपको अगर ये सभी वर्ड्स आपको याद रहते हैं तो आप थोड़ा बहुत जल्दी ही नहीं करेंगे। तो हमें उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी कि नेगेटिव वर्ड्स कौन कौन से हैं और उसका प्रयोग सेंटेंस में करने से पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव में बदल जाएंगे और पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस वाले वर्ड को गैप करने से पॉजिटिव में आ जाएंगे, है ना। तो इसमें सारे वर्ड्स ऐसे थे जिसका हम नेगेटिव सेंस में प्रयोग करते हैं, है ना। तो क्या आपको मन में कभी ये प्रश्न उठ रहा है कि सर इन सभी वर्ड्स को क्या कभी पॉजिटिव बना सकते हैं, कभी पॉजिटिव बनाया जा सकता है नेगेटिव वर्ड्स है तो नहीं, है ना। लेकिन हाँ, आपका मन का जो सवाल है कुछ हद तक सही है। ये जो नीचे दो कुछ देखे हैं जो फ्यू एंड लिटिल है, ये दोनों ऐसा नेगेटिव वर्ड्स हैं जिनके पहले आप आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो हम आपको एक थोड़ा ले चलते हैं, क्या थोड़ा इसको देखिएगा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फ्यू और लिटिल एक ऐसा वर्ड्स है क्या कि नेगेटिव होते हुए भी वो सेंस पॉजिटिव में लेगा कब, जब उसके तुरंत पहले ए या द का प्रयोग कर देंगे तब। ए या द का प्रयोग कर देने के बाद वह वर्ड क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कौन, फ्यू या लिटिल, फ्यू या लिटिल, है ना। वो सेंटेंस क्या हो जाएगा, वह वर्ड जो है पॉजिटिव बदल जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा तो सेंटेंस भी आपका पॉजिटिव हो जाएगा। यदि आप केवल फ्यू कहते हैं तो वह नेगेटिव है, यदि आप ए फ्यू कहते हैं तो वह पॉजिटिव है, यदि आप द फ्यू कहते हैं तो वह भी क्या है, पॉजिटिव है ना। यदि आप ओनली लिटिल कह रहे हैं तो वह क्या है, नेगेटिव है, वह क्या है, नेगेटिव है। यदि आप ए लिटिल कहेंगे तो अब वह बन जाएगा क्या, पॉजिटिव हो गया, ठीक है, वो क्या हो गया,
पॉजिटिव। यदि आप द लिटिल कहेंगे तो अब वह बन गया क्या, पॉजिटिव हो गया, है ना, वह क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इस तरह के हम वर्ड आपके सामने लेकर आए हैं और अच्छी तरह से समझ गए हैं। है ना, तो मैं इस दोनों के बारे में कुछ सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। आपको देखना होगा कि ये सेंटेंस पॉजिटिव है कि निगेटिव है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा और जब सही जवाब दीजिएगा। He has few pens. He has few pens. बताइए यह सेंटेंस क्या है, पॉजिटिव में है या निगेटिव में है? तो आपको देखना है सर कि ये ओनली फ्यू है। ओनली फ्यू है तो क्या है, ओनली फ्यू के साथ क्या लगता है, निगेटिव हो रहा है। यह सेंस आपको क्या देगा सर, निगेटिव है ना, क्या है, निगेटिव। यही इस सेंटेंस को हम कहते हैं he has a few pen, a few pen, he has a few pens, जिसका अर्थ होगा आप किसमें, पॉजिटिव में दे रहा है ना। आप इसका थोड़ा अर्थ समझिएगा। इसका अर्थ हो रहा है कि उसके पास पेन जो है नहीं के बराबर है ना। नहीं के बराबर मतलब लगभग पेन है ही नहीं उसके पास, है ना। मान लिया जाए कि कभी कभी ये 10 पेन ला रहा था अपने बैग में, लेकिन आज वह 1 या 2 पेन लाया, तो क्या हो गया, 10 के तुलना में आज 1 या 2 ला रहा है तो वो क्या हो गया, 1 या 2 लाएगा तो नहीं के बराबर हो रहा है ना। क्लास में स्टूडेंट की संख्या 10 है और कभी कभी यदि 1 या 2 प्रेजेंट है तो क्या वो पढ़ाई होने की संभावना है, नहीं होगी। क्या होगी, तो नहीं के बराबर स्टूडेंट आए हैं तो पढ़ाई नहीं होती है। इसलिए यहाँ पर उनके पास क्या है, कुछ नहीं के बराबर पेन है, लेकिन यहाँ जो है क्या है, थोड़ा पेन है। हम इस फ्यू एंड लिटिल के बारे में हम बहुत विस्तार से हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में। तब तक आप इसे अच्छी तरह से समझते रहिएगा, है ना। इसके बारे में हम फिर एक लिटिल का एग्जांपल दे देते हैं, आप थोड़ा देखिएगा। द काउ गिव लिटिल मिल्क, लिटिल मिल्क। बताइए यह सेंटेंस क्या है, निगेटिव या पॉजिटिव? यह सेंटेंस क्या है, निगेटिव में है। क्यों, क्योंकि ओनली लिटिल है। ओनली क्या है, ओनली लिटिल है। ओनली लिटिल होने पर क्या हो रहा है, ये निगेटिव होगा। यदि जब आप इसके तुरंत पहले ए या द का प्रयोग कीजिएगा तो वो सेंटेंस क्या होगा, पॉजिटिव में होगा। अर्थात इस सेंटेंस को हम कहेंगे क्या, द काउ गेव अ लिटिल मिल्क, अ लिटिल मिल्क। तो अब ये सेंटेंस जो हो गया, क्या हो गया, पॉजिटिव में हो रहा है सेंस, अर्थ दिया पॉजिटिव में, है ना। ये सेंस दिया किसमें, निगेटिव में। तो पॉजिटिव और निगेटिव कब चेंज हो रहा है, कब नहीं हो रहा, ये आपको ध्यान रखना है। ए और द लगाने से पॉजिटिव, नहीं लगाए तो निगेटिव, है ना। आपको हम बोले कि ये अगले वीडियो में हम इसको बहुत अच्छी तरह से बताएंगे और उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और इसे आप नोट कर लें अपने कॉपी में और अच्छी तरह से याद भी करेंगे, है ना। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो का इंतजार कीजिएगा। I will come soon.